जिंदगी कभी कभी हमें अकेला छोड़ देती है, जैसे सब साथ छोड़ गए हों। पर याद रखिए, ऐसे ही वक्तों में वहां कहीं एक सच्चा साथी हमेशा आपके साथ होता है, जो आपके दर्द को समझता है, आपकी हिम्मत बनता है और हर अंधेरे में आपको रोशनी दिखाता है। वो साथी है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए बिना देरी किए वाणी को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत पसंद है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, वह समय को व्यर्थ ही गंवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार की बात है, दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे माधव, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या दोष था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं क्षत्रिय परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मैं श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मैं गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझ पर हत्या की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में न शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है और आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही नहीं सीखा जा सकता। कभी कभी कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। सोच समझकर बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मित्रों, यदि आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़िए जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितनी में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी का काम तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटाने मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सबसे बड़ा सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर लोगों के जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग लोगों की। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, जब आप गुस्से में हो
क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। 5वां, जहां आपकी समझदारी को कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर यदि तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गरम चाहिए न ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से यादें बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच भले अकेला हो लेकिन अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छा नहीं होती, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी दे सकती है। आज के जमाने में सुखी रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग का सत्य है। जो हमारे बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान हर विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस करे। यह निश्चित है कि आप कोई भी काम खत्म नहीं कर सकते यदि आपने उसे शुरू ही नहीं किया हो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांस से सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने उन्हें सिर पर चढ़ा लिया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलना सीखता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यही वह समय है जब आप खुद को पहचान पाते हैं। मां के बाद सिर्फ हिम्मत ही इंसान का साथ देती है, जो उसे कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही नहीं सीखा जा सकता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाले को कटोरा बदलने में देर नहीं लगती। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी मिलेंगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही कोई संबंध। आपको न समझे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख दुख में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें होती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान
हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही, गम से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत जरूरी हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल खुद आपकी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर है, और आज़ादी इस बात पर कि आप कितने असंतुष्ट हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। यदि किसी भूल के कारण कल दुखद था तो उसे याद कर आज को नष्ट मत करो। जो लक्ष्य में खो गया वही वास्तव में सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं, यदि उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत से सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाइए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता सीखे, न कि उससे तुलना कर ईर्ष्या करे। आज का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा है। घर में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों न हो, यदि आपके पास पैसे हैं तो आपकी अशिक्षा, बुरे कर्म, बुरा व्यवहार सब माफ हो जाते हैं। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या न हो, पर अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी जिंदगी की समस्याएं हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा करने वाले बहुत हैं, पर वक्त आने पर सब सामने आ ही जाते हैं। अपनी समस्याएं हर किसी को मत बताओ। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति जता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबहीन नहीं होता, वह सिर्फ दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कदर नहीं करते। जो इंसान गुस्से और रोते रोते सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना गहरा घाव होगा। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। अंतर बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाओ। तन का काला चल जाएगा, लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त करता है, इंसान तो बस किरदार निभाता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनों पर भरोसा करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। दूसरों की बातों में आकर किसी की गलत छवि अपने मन में बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोग कितनी भी कोशिश के बाद अपने नहीं बनते, क्योंकि वे कभी आपके थे ही नहीं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, वरना अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं, काम निकालकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं उनसे चालाक कोई नहीं, पर हकीकत यह है कि वे अपनी किस्मत खुद फोड़ते हैं। जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, पति के साथ और अपनापन चाहिए। एक निर्धन माली राजमहल में फल तोड़कर लाया करता था। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का कार्य करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करता। कई बार राजा प्रसन्न होकर उसे इनाम भी देता।
एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। वह इसी विषय में गहन विचार में डूबा हुआ था। तभी माली चुपचाप टोकरी लेकर उसके पास पहुंचा और कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा ध्यान में डूबा था और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह अंगूर माली की ओर फेंक रहा है। एक बार फिर राजा ने अंगूर फेंका और माली ने फिर कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। अब की बार राजा का ध्यान माली की ओर गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं और तुम भगवान को दयालु कह रहे हो, इसमें दया कहां है? माली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच ही रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में यह विचार आया कि मैं अंगूर लाऊं। अगर मैं आम या नारियल लाता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए कहता हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुनकर चकित रह गया और सोच में पड़ गया। वह व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। भगवान की कृपा से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य की योजना का पता चल गया। इससे वह अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध हुआ तो वह जीत गया और अपना राज्य बचा सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का चक्र सदा घूमता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा, पर हम अक्सर अच्छा समय आने पर भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरा समय आने पर शिकायत करने लगते हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे समय के लिए कृतज्ञ हों और बुरे समय के लिए भी आभार प्रकट करें, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। छोटी छोटी परेशानियां हमें बड़ी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। इसलिए घबराइए नहीं, डटकर उनका सामना कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ समस्या का समाधान सोचिए, योजना बनाइए और समाधान की ओर कदम बढ़ाइए। याद रखिए, बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोग भी नहीं भर सकते। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे, तब तक वे आप पर हावी होती रहेंगी। केवल समय के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। जब मन व्याकुल हो जाए, जब रास्ते बंद नजर आए, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब याद रखो, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हूं ना। क्योंकि जीवन में हर मोड़ पर अगर कोई सच्चा साथी है तो वो केवल ईश्वर है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह दूसरों से उम्मीद करता है और खुद को ही भूल जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ देती है, बिखेर देती है, ताकि तुम यह समझ सको कि असली ताकत कहां है, और वह है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्मबल में। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं की हिदायत है। लेकिन हम करते उल्टा हैं। कर्म से पहले ही फल सोच लेते हैं, और जब फल न मिले तो कर्म करना भी छोड़ देते हैं। ध्यान रखो, प्रयासों का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन स्थायी होता है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक नई सीख। अगर कल की हार ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो आज की हिम्मत तुम्हें जोड़ भी सकती है। जिसे तुम अंत समझते हो, वो तो भगवान की योजना की एक नई शुरुआत होती है। जो खो गया वह जाने दो, जो आया है उसे जी लो, और जो आएगा उस पर भरोसा रखो। इस संसार में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। यहाँ भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है भगवान का प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उससे बदला मत लो, क्योंकि तुम्हारा हिसाब मैं रख रहा हूं। हर चोट, हर धोखा, हर अपमान बस तुम्हें मुझ तक पहुंचाने का माध्यम है। जो तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता की शुरुआत है। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि प्रभु
तुम्हें भीड़ से अलग करके खुद से मिलवाना चाहते हैं। राधा का प्रेम कभी पाया नहीं गया, लेकिन वह आज भी सबसे पूज्य है, क्योंकि प्रेम पाने से नहीं, निभाने से अमर होता है। ध्यान रखो, तुम किसी से कम नहीं, तुम्हारी आत्मा में उसी परमात्मा का अंश है जो अर्जुन के रथ को चला रहा था। इसलिए जब भी थक जाओ, रुक जाओ, तो बस आंखें बंद कर लो और कहो, हे माधव, अब तेरी बारी है। तब देखना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। दुनिया तुम्हें गिराने में लगी है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें थामने में लगे हैं। तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ वो है जिसे कभी कोई हरा नहीं सका। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, एक भरोसा है, एक संबंध है जो टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ याद रखो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो होगा उसमें भी मेरा ही हाथ होगा। तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह भी श्री कृष्ण की लीला है। धन्यवाद मित्रों, आपके प्यार और विश्वास से वृंदावन कृष्ण वाणी का सफर चलता रहेगा। अगर आपको हमारा संदेश पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।